दोस्तों, धैर्य की कहानी। धैर्य, जिसे आप पेशेंस कह सकते हैं, ठीक है। और धैर्य यानी भरोसा और इंतज़ार। इंतज़ार का जो कहा गया है ना, फल बहुत मीठा होता है। तो धैर्य, जो चीज़ जितने देर में बनती है वो उतने देर में ही बनेगी। ज़िंदगी जो है मैगी की तरह नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, या बिजनेस 2 मिनट में तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ अपने टाइम पे, जो टाइम जितना लेती है वो उतना टाइम लेगा आपसे। अगर एक नेचर की कहानी देखें तो 2200 यानी 2200 डिग्री पे एंड इस एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ 7 to 8 लाख पाउंड पर इंच जब प्रेशर पड़ता है, पर इंच जब प्रेशर पड़ता है, तब जाके एक हीरा हीरा तैयार होता है। जो नेचर आपको एक हीरा देता है, जिसे सबसे स्टोन में सबसे कॉस्टली माना जाता है। और वो भी 100 साल तक ऐसा होने पे तब एक हीरा तैयार होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ 7,25,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और आपको पता होना चाहिए कि टाइम कितना लेता है। लगभग 100 करोड़ साल लगता है एक हीरा तैयार होने में। इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर लेने के बाद एक हीरा तैयार होता है, तब ये दुनिया का सबसे महान, सबसे बेस्ट स्टोन आपको मिलता है, हीरा, जिसे आप डायमंड कहते हैं। तो नेचर ने जो आपको दिया है, जो टाइम दिया है, जो प्रोसेस है, वो आपको उस प्रोसेस, एक माँ जब बनती है तो उसे 9 महीने का, कोई आदमी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा प्री मेच्योर यानी 9 महीने जो टाइम लगता है 6 महीने में हो जाए, 7 महीने में हो जाए, नहीं चाहता ना। तो उसी तरह से किसी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं, जो एंटायर प्रोसेस है उसे आप बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, करते हैं, तब एक कंपनी खड़ी होती है, एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, और तब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। और वो लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है उसे, और बेस्ट और गुड क्वालिटी का बनाते रहिए, तब वो जाके एक मार्केट में स्टेबल होता है। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी मैगी नहीं है, ये ज़िंदगी हीरा है, हीरा डायमंड है, जो करोड़ों साल में तैयार होता है। उसी तरह से ज़िंदगी, कंपनी और एक प्रोडक्ट आपको तैयार होता है, बहुत मेहनत और बहुत पैसेंस के बाद तैयार होता है। तो इसे हमेशा आप ध्यान रखें चीज़ों को। इसी पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। एक जंगल में एक हाथी और एक कुतिया, यानी कि दोनों दोस्त होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपना दिनचर्या करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मित्रता हो जाती है। कुछ दिन बाद आके हथनी से बोलती है कुतिया कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई वेरी हैप्पी। तो हथनी भी बहुत खुश होती है, चलो बधाई देती है। फिर हथनी भी बताती है कि आई एम आल्सो, यानी मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका दोस्त कुतिया भी बहुत खुश होती है, दोनों खुशी का मिलाते हैं। फिर कुछ दिन बाद मिलते हैं। फिर डॉगी आके मिलती है हथनी से, कहती है कि कुछ हुआ तेरा, कुछ पता चला? तो हथनी बोलती है अभी नहीं, कि मैं तो महसूस कर रही हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और कुतिया आके बोलती है कि आई एम 7 बच्चे का, माने 7 बच्चों को हमने जन्म दिया है। तो हथनी उसे बधाई देती है कि बहुत मुबारक है, कि तेरा कुछ हुआ? उसने कहा मेरा तो अभी कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद कुतिया आती है, हथनी से मिलती है, कहती है दोस्त तुम्हारा कुछ हुआ? तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चला। कुतिया बोली कि मैं तो दोबारा 4 बच्चों को भी जन्म दी हूँ। तो हथनी कही ऊपर वाली की क्या मर्जी है, वही जान सकता है, अभी तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। फिर 2-4 महीने बीतता है, फिर कुतिया आती है, फिर हथनी से पूछती है
कुछ हुआ? तो कहती है नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो कहती है कि कब बहुत लेट हो रहा है तेरा, कुछ डॉक्टर को या कुछ पैसे दिखाओ। तो कहती है चलो ठीक है। इसी तरह समय बीतता जाता है। फिर कुछ दिन बाद कुतिया आती है, पूछती है कि कुछ हुआ? तो पेशेंस से बाहर हो जाता है। हथनी बोलती है, सुनने लायक बात है कि जो मेरा मैं जो देने वाली हूँ इस प्रकृति को, इस नेचर को, मैं एक हाथी दूंगी। जब वो पैदा होगा तो अर्थ भी महसूस करेगा कि कुछ हलचल हुई है, पृथ्वी भी महसूस करेगी कुछ हलचल हुई है। और जब कहीं रोड क्रॉस करेगा मेरा बच्चा, तो लोग खड़े होकर देखेंगे, रुक जाएगा, उसे महसूस करेंगे, लोग देखेंगे, रुक जाएंगे। और तब मेरा हाथी पार, मेरा बच्चा पार रोड जब क्रॉस करेगा तो वो भी देखने लायक चीज़ होगी। तो अगर कोई चीज़ जब मैं दूंगी तो उसे टाइम लगेगा। तो 2 साल बाद जब वो हाथी बच्चा देती है तो महसूस करती है, पृथ्वी भी महसूस करती है क्या बदन कितना हैवी बच्चा है मेरा, तू भी देखना उस चीज़ को। तब बोलती है कि मेरे दोस्त, मैं एक हाथी पैदा करने वाली हूँ जिसे देखने लोग आते हैं। और नॉट ए पपी, एक छोटा सा पपी नहीं है जो कि रोड क्रॉस करते समय भी लोग टक्कर मार के चले जाते हैं। मैं एक हाथी पैदा करूँगी। तो पैसेंस तो और टाइम तो लगेगा ही लगेगा मेरे दोस्त। टाइम, टेक अ टाइम। इसीलिए मैं आपको कबीर का एक दोहा याद दिलाता हूँ, आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे बताया गया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ धीरे अपने टाइम पे होता है। माली सींचे 100 घड़ा, अगर किसी ऋतु, जैसे सेब है, सेब का टाइम आता है तो सेब फल, सेब के पेड़ में फल लगता है, अमरूद का समय आता है तो अमरूद लगता है। चाहे उसे 100 घड़े से सींच दो, 1000 घड़े से पानी सींच दो, 1000 तरह के खाद उर्वरक डाल दो, लेकिन जब तक टाइम नहीं आएगा आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ यही है कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, अपने टाइम पे होता है। तो मेहनत लगन आप बनाए रखिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। आज का आपका एपिसोड यहीं पे खत्म।